Now for this question, if the points of intersection of the two distinct conics x square plus y square that is equal to 4b, this is a circle with radius क्या है 2 into root b, and the ellipse that is x square upon 16 plus y square upon b square that is equal to 1 lie on the curve y square is equal to 3x square. अच्छा, ये दोनों सर्कल का इलिप्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इस कर्व पे लाई कर रहा है. इस बात का मीनिंग ये हुआ कि यह वाई स्क्वायर इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा. तो मुझे तो आ तो गया, यहाँ से एक्स आएगा बी के फॉर्म में, वहाँ बी आ जाएगा मेरा. देन 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट्स दैट मीन्स सर्कल एंड इलिप्स. तो मुझे सर्कल को इलिप्स को फ्री फ्रॉम बी करना है ना, तो पहले बी निकालना है एनी हाउ. तो यह जो पॉइंट मीन्स यह जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर दोनों कर्व को सेटिस्फाई करे, दैट इज दिस सर्कल एंड दिस इलिप्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4b. सो फ्रॉम हियर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b. सो फ्रॉम हियर वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू b. तो मुझे x स्क्वायर की वैल्यू b आ गया, और यह पॉइंट ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इसको भी सेटिस्फाई करेगा इस इलिप्स को. हाँ तो कराते हैं ना, क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या रखें हम, बी ना, सिंपल बात है बी रखेंगे. तो यहाँ से क्या आएगा यहाँ पे दिस इज बी अपॉन 16 प्लस 3b अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. दिस बी गेट कैंसल. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट b अपॉन 16 प्लस 3 अपॉन बी डैट इज इक्वल टू 1. यानी b में क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है. देखते हैं. तो दिस इज 16b प्लस 48 माइनस 16b डैट इज इक्वल टू 16b, सॉरी दिस इज बी स्क्वायर ना, और इसका एलसीएम क्या होगा, फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस इज एलसीएम 16b, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 0. और यहाँ से 16b फैक्टराइज हो रहा है, क्या होगा b माइनस 12 इंटू b माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव b इज इक्वल टू 4 and 12. ओके नाउ अगर मैं b का वैल्यू 4 लूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों कर्व कौन साइड होगा, कैसे. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 चलेगा ना. अब मुझे इलिप्स भी कौन साइड हो रहा है, कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से मेरे पास सर्कल ही आ रहा है ना, दैट मीन्स बी का वैल्यू हम 4 नहीं लेंगे. क्लियर, राइट. नाउ क्या करना है मेरे को, यानी बी इज इक्वल टू क्या आएगा 12 एक्सेप्टेबल होगा. अब मेरे को B12 आ गया ना, तो दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है. तो मुझे उस रेक्टेंगल का एरिया वी हैव टू फाइंड ना, राइट. तो सर्कल क्या है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48. इलिप्स क्या रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 दैट इज इक्वल टू 1. अब दोनों कर्व को सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई की 4 पेयर बनेंगे, वहाँ रेक्टेंगल आएगा, उसका एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, सिंपल बात है, इसमें वाई स्क्वायर क्या होगा, फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर. सो वी हैव फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर अपॉन 16, हाँ जी, प्लस 48 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 दैट इज इक्वल टू 1. अब एक काम करते हैं ना, एलसीएम तो 144 है, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, 16 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 48 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 16 हमें कॉमन ले लिया. इसको सॉल्व कर 9x स्क्वायर प्लस 48 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस इज 8x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट 14 माइनस 8 6 13 माइनस 4 9 96 8x स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12.
So from here we have x equal to प्लस माइनस रूट ओवर 12, ठीक है जी। नाउ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें रखूँ, यू हैव टू फाइंड वाई स्क्वायर या वाई मीन्स वाई स्क्वायर क्या 48 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वर्कआउट करूँ मैं कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहा 12 दैट इज इक्वल टू 36। सो वाई वी हैव ना प्लस माइनस 6। तो अपन के पास कितने पॉइंट फॉर्म हो रहा है 4 पॉइंट आ तो गया 4 पॉइंट जो रिक्वायरमेंट है मेरे को, यानी एक तो पॉइंट आएगा से सपोज दैट ऐसे लिखा मैंने √12, 6 बी, ये हो गया बी इज -√12, -6 सी -√12, 6 एंड डी √12, -6 काइंड ऑफ रेक्टेंगल बनेगा ना। समझ में आया क्या? तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना, लेंथ इनटू ब्रेथ ना दुनिया जानती है। तो भाई यहाँ पे क्या करना है आपको, एरिया रेक्टेंगल में एक अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो अगर 12√6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये ए सी, यानी ए सी का लेंथ निकालूंगा मैं और फिर क्या निकालूंगा बी डी का। बी डी थर्ड में है तो डी किस में जाएगा फोर्थ में। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला तो वाई, ये तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस ना। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो अब निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर डायग्राम ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे 6 क्या वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम है, तो जो लाइन इसका जो लाइन होगा वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा वाई एक्सिस ना, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा 2 टाइम्स √12 इंटू ब्रेथ। यह जो सी डी होगा ना, सी डी में क्या है कि सी डी का लेंथ आपको निकालना होगा। ये दिमाग खराब हो गया यहाँ पे, एरिया रेक्टेंगल निकालो ना सीधा, लेंथ ब्रेथ निकाल के, दिमाग ज़्यादा लगा रहा है बट now we have to find area of rectangle formed by these point of intersection. So suppose this kind of rectangle ना हमने बना लिया rectangle, तो confusion कम होगा। This is A means √12, 6, so this is B -√12, 6, this is C -√12, -6, so this is D means √12, -6 काइंड ऑफ, ठीक है। तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी, या बी सी जो करना है। तो हमने ए बी इंटू ए डी करो या बी सी करो, हमने बी सी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा दैट इज इक्वल टू ए बी मीन्स ए बी जो लाइन है ना उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स √12, ठीक है, इनटू ये जो मेरा बी सी है ना, बी सी क्या है, बी सी पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी लेंथ कितना होगा 12 हो जाएगा। तो अपन के पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहा है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 24 इंटू √12। अब इसको क्या लिखूँ मैं, √12 को 2√3, यानी दिस इज नथिंग बट 48 इंटू √3 स्क्वायर यूनिट। तो मुझे क्वेश्चन में तो यही पूछा कि भाई एरिया ऑफ नहीं, उसने क्या बोला कि 3√3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा ना 3√3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 48 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 48, मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 8 72 2 7 9 2 4 36, 36 प्लस 7 412, 9 इंटू 8 72 2
7, 9 into 4, 36, 36 plus 7, 43. This is 432 square unit. This is our required answer, right?